नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। इस सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। स्कूली बच्चों की वहशियाना हत्या की चौतरफा निंदा। ठंड का कहर जारी, पारा 6.5 पर, फिर बढ़ेगी सर्दी। और अस्पताल में डॉक्टर्स लापता, मरीजों की फजीहत। आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष स्कूली बच्चों को शहर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने का क्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। शहर के शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं में दीप जलाकर प्रार्थना की गई। दोबत्ती चौराहे पर महावीर इंटरनेशनल द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संस्था के पदाधिकारियों के साथ नागरिकों ने हाथों में मोमबत्तियां थाम रखी थी। पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल में आतंकी हमले में मारे गए बच्चों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंची महिलाओं की आंखें भर आई थीं। यहां प्रार्थना गीत को गिरीश शर्मा ने स्वर दिए। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जैन, पार्षद सरिता लोढ़ा सहित अन्य ने अपने उद्बोधन में आतंकवादियों के वहशियाना हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की। मुस्लिम राष्ट्र मंच के जिला सह संयोजक शाहिद कुरैशी सहित पदाधिकारियों ने घटना की निंदा की है। बुधवार की रात इस मौसम के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। तापमान 6.5 डिग्री तक पहुंच जाने से इस सबसे ठंडी रात में लोग रजाई और कंबलों में भी ठिठुरते रहे। हालांकि गुरुवार को दिन में शीतलहर थमने से असहनीय ठंड से कुछ राहत मिली। अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम के जानकारों के मुताबिक इस पूरे सप्ताह में ठंड का कहर लगातार जारी रहेगा। हालांकि शीतलहर में कमी आने और आसमान से बादलों के छंटने के बाद ठंड पर आंशिक नियंत्रण हुआ है, लेकिन हिमाचल में बर्फबारी जारी रहने से आगामी दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ना तय है। जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के समय से नहीं पहुंचने के कारण मरीजों को घंटों कतार में खड़े रहकर उनका इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी अस्पताल खुलने के 2 घंटे बाद तक भी चिकित्सक ओपीडी में नहीं पहुंचे थे। पिछले कई दिनों से जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स के समय पर नहीं पहुंचने के कारण मरीजों की हर दिन समस्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को सुबह 8 बजे अस्पताल खुलने के बाद ओपीडी में चिकित्सकों की टेबलें खाली पड़ी थी। सुबह 9:30 बजे तक भी डॉक्टर्स के नहीं पहुंचने की कतार में खड़े मरीजों ने शिकायत की। घायल अनिल ने बताया कि मैं सुबह 8 बजे से कतार में खड़ा हूं, लेकिन 9:30 बजे तक भी किसी डॉक्टर का पता नहीं है। आखिरकार उपचार करवाएं तो किससे? मैंने इस समस्या से अभी कलेक्टर को भी अवगत कराने के लिए फोन लगाया था। एक अन्य हादसे में घायल हुए ग्रामीण को लेकर अस्पताल पहुंचे रवि का कहना था कि पिछले 40 मिनट से मैं ओपीडी के बाहर कतार में लगा हूं। न तो डॉक्टर का पता है और न ही उनका पता बताने वालों का पता। इसके विपरीत यह देखने में आया कि अस्पताल में मौजूद एक चिकित्सक दूसरे कक्ष में बातचीत में मशगूल नजर आए। मरीजों ने जब इनसे फुर्सत में होने के कारण मानवीयता के नाते मरीजों के उपचार की गुजारिश की तो वे भड़क गए। मरीजों के आग्रह के बाद भी वे वहां से नहीं उठे। क्योंकि मौसम की शुरुआत के साथ ही बीमारियों का संक्रमण अचानक बढ़ गया है, ऐसे में अस्पताल में रोगियों की संख्या भी चौंकाने वाली है। लेकिन डॉक्टर्स के समय पर नहीं पहुंचने के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। त्रिवेणी के पावन तट पर सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा आयोजित 61वां पंचकुंडात्मक महारुद्र यज्ञ के दौरान चल रही संगीतमय श्री राम कथा में संत श्री देवकीनंदन दास जी महाराज के अमृत प्रवचन की धर्मगंगा बह रही है। संत श्री ने बताया कि परमार्थ का अर्थ ब्रह्मा को जान लेना और धर्मार्थ का अर्थ दीन दुखियों की सेवा करना है। धर्मार्थ करके परमार्थ सेवा की जा सकती है। परमार्थ के लिए जिनका चरित्र सारे संसार में विदित है, उन राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुजनों ने पोथी पूजन कर आरती की। महारुद्र यज्ञ के छठे दिन यज्ञाचार्य पंडित दुर्गा शंकर ओझा व 21 विद्वान पंडितों के सानिध्य में मुख्य यजमानों ने पूजन कर हवन कुंड में लघु रुद्र आहुतियां दी। संपूर्ण देश के साथ जिले में लागू किए जा रहे अपराध तथा अपराधी खोज नेटवर्क और प्रणाली प्रोजेक्ट पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कंट्रोल रूम पर प्रशिक्षण दिया गया।
इस प्रणाली के आरंभ होने से रतलाम जिले के थाने देश के अन्य थानों से इंटरनेट के जरिए जुड़ जाएंगे। HCL कंपनी के ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव सिद्धार्थ वाजपेयी भोपाल ने सुबह से शाम तक पुलिस अफसरों व कर्मचारियों की CCTNS की बारीकियों, उसका प्रयोग करने की ट्रेनिंग देने के साथ उससे होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी। एसपी डॉक्टर आशीष ने बताया, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश भर के थानों को एक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। थानों के जुड़ने का काम पूरा होने के बाद किसी भी थाने पर देश के दूसरे हिस्से के किसी भी थाने में दर्ज अपराध व अपराधी के बारे में एक क्लिक करने पर पूरी जानकारी देखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि CCTNS पर काम करने के लिए संबंधितों को कंप्यूटर का उपयोग करना आना चाहिए, तभी प्रोजेक्ट का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर थानों पर लगने के बाद उसी पर FIR व अपराधियों तथा अपराधों के बारे में जानकारी लोड करना होगी। एक बार जानकारी लोड करने के बाद उसे किसी भी थाने SDOP, CSP, ASP, DIG, IG, DGP आदि एक क्लिक कर देख सकेंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी थानों पर की जा रही कार्रवाई की प्रगति को भी जांचकर जो निर्देश देना होंगे वे भी उस पर दे सकेंगे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। स्कूली बच्चों की वहशियाना हत्या की चौतरफा निंदा, ठंड का कहर जारी, पारा 6.5 पर, फिर बढ़ेगी सर्दी। और अस्पताल में डॉक्टर्स लापता, मरीजों की फजीहत। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।